तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी, रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना है बिजनौर के एक छोटे से गांव की, जहां एक 56 साल की मां ने अपने बेटे के खिलाफ एक फैसला लिया जो हैरान करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है एक मां कभी अपने बेटे से नफरत कर सकती है? दोस्तों, यह रात थी 7 अगस्त 2025 की। चांद आसमान में था, लेकिन बादलों ने उसे छिपा लिया था, मानो वह भी इस दर्द को देखना न चाहता हो। एक छोटा सा कच्चा घर, मिट्टी की दीवारें और अकेली माँ जो अपनी चारपाई पर लेटी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, हवा में सन्नाटा था। अचानक दरवाजा खुला, अंदर आया उसका बेटा अशोक, 32 साल का जवान, लेकिन नशे में डूबा, आंखों में वहसीपन, हाथ में शराब की बोतल, कपड़े गंदे और चेहरा क्रोध से लाल। मां ने कांपते हुए पूछा, बेटा इतनी रात को क्या हुआ? लेकिन अशोक ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा मां के पास पहुंचा और फिर जो हुआ सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने अपनी मां पर हमला किया, एक अनैतिक कृत्य किया। मां चीखी, बेटा मैं तेरी मां हूं, लेकिन अशोक ने उसकी एक न सुनी। उस रात मां का शरीर घायल हो गया, दिल टूट गया, आत्मा मर गई। तो बताओ दोस्तों, क्या एक मां का दर्द इतना गहरा हो सकता है? दोस्तों, क्योंकि हर कहानी की जड़ें अतीत में होती हैं। दोस्तों, जो पीड़ित महिला है, हम उसको मां के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि पीड़िता का नाम लेना ठीक नहीं है। मां का जन्म हुआ था बिजनौर के एक गरीब परिवार में। उसका बचपन नदी किनारे बीता। दोस्तों के साथ कंकड़ फेंकना, गाना गाना उसकी आंखों में सपने थे। 18 साल की उम्र में शादी हुई रामलाल से, एक सीधे साधे किसान से। वो दोनों खेतों में मेहनत करते, हंसते खेलते। 2 बच्चे हुए, बेटी राधा और बेटा अशोक। राधा पढ़ाई में तेज थी, शादी हो गई, शहर चली गई। लेकिन अशोक, वह माँ का तारा था, गोरा चीटा चंचल। माँ उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी, राजा रानी की, भूत प्रेत की। लेकिन एक दिन सब बदल गया। 10 साल पहले रामलाल की मौत हो गई। ट्रैक्टर पलट गया था खेत में। माँ दौड़ी, चीखी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके बाद माँ अकेली रहती, खेत बेचे, मजदूरी की, अशोक को पाला। लेकिन अशोक वह बिगड़ गया, स्कूल छोड़ दिया, दोस्तों की संगत में पड़ गया, सिगरेट, शराब, जुआ। माँ रोती, बेटा सुधर जा, लेकिन वह सुनता नहीं था। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है एक माँ अपने बेटे के लिए कितना सह सकती है? समय बीता और अशोक की आदतें और खराब होती गई। वह घर आता, पैसे मांगता, माँ के पास कुछ नहीं होता तो मारता पीटता। एक दिन उसने माँ को इतना मारा कि उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया। गांव वाले कहते, बहू जी अपने लड़के को संभालो, लेकिन माँ क्या करती। फिर एक दिन, साल भर पहले की बात, अशोक नशे में घर आया। माँ रोटी बना रही थी। अचानक उसने माँ को गलत नजर से देखा और छुआ गलत तरीके से। माँ चौंक गई, बेटा यह क्या कर रहा है? अशोक हंसा, मजाक था माँ। लेकिन यह मजाक नहीं था दोस्तों, यह पहली चेतावनी थी। उसके बाद रातों में अशोक कमरे में आता, माँ को परेशान करता, कभी छूता, कभी गंदी बातें करता। माँ रोती, प्रार्थना करती, लेकिन चुप रहती। गांव में अफवाहें उड़ी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। वह सोचती, मेरा बेटा है, सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं। बार बार असोल्ट, बार बार दर्द। एक दिन उसने माँ को बाहर घसीटा, पड़ोसी आया, लेकिन माँ ने सच छिपाया। तो बताओ दोस्तों, क्या माँ को चुप रहना चाहिए था या आवाज उठानी चाहिए थी? दिन बीतते गए और माँ का दर्द गहराता गया। 7 अगस्त की रात, अशोक फिर नशे में आया। इस बार ज्यादा क्रूरता से हमला किया। माँ चीखी, विरोध किया, लेकिन कमजोर थी। उसने अनैतिक कृत्य किया और माँ टूट गई। लेकिन जैसे ही अशोक सो गया, माँ उठी, रसोई से चाकू लिया। वह चाकू जो सब्जी काटने के लिए था। उसने अशोक को देखा सोते हुए। ममता जागी, यह मेरा लाल है, लेकिन दर्द याद आया, बार बार का अपमान। उसने फैसला किया, यह हत्या नहीं, न्याय है, और गर्दन पर वार कर दिया। खून बहा, अशोक की चीख निकली, लेकिन सब खत्म हो गया। माँ बैठ गई, रोई नहीं, बस स्टेयर करती रही। सुबह पुलिस आई। माँ ने सब कबूल किया, हाँ मैंने मारा, वह मेरा बेटा था, लेकिन उसने मुझे मारा हर रोज। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन माँ का चेहरा शांत था।
खबर फैली, लोग हैरान थे। कोर्ट में केस चला। क्या यह आत्मरक्षा थी? माँ जेल में है, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है माँ का प्यार असीम है, लेकिन दर्द की सीमा होती है। तो दोस्तों क्या माँ गलत थी? न्याय कहाँ है, कानून में या दिल में? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।